हेलो। राव सर की क्लास में आपका स्वागत है। मैथ यूपीएसआई की मैथ की अगली सीरीज में आज हम पढ़ेंगे साझेदारी। ठीक है, साझेदारी मतलब अगर अब दो लोगों ने पैसा लगाया तो उनके बीच में कितना कितना बटेगा, लाभ बटेगा, कितना पैसा लगाना चाहिए, मतलब यही करके शेयरिंग के बारे में, आज साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूपीएसआई से हर साल यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और ठीक ठाक प्रश्न आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि करीब 54 प्रश्न आए हैं 2001 से 21 के बीच में। ठीक है। तो जब देखेंगे आप करीब 54 आए हैं, लेकिन हाँ अच्छी बात ये है कि 40 क्वेश्चन तो रिपीटेड है। जो 40 क्वेश्चन आया था 2021 में वो रिपीट था और पिछले साल का ही प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, इसको देखेंगे और ठीक वही है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको ट्रिक से देखें और विकल्प से देखें और थोड़ा बहुत सीखे भी कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसे देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखिए पहले प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न में वो ये कह रहा है, यहाँ पे आविष्कार ने अवंतिका है। ये पूछा हुआ है आपका 2021 वाले में कि 24,000 रुपये के साथ अवंतिका ने एक व्यापार शुरू किया और भारद्वाज ने कोई एक दूसरा व्यक्ति, उसने बाद में उसमें 36,000 रुपये मिलाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब पूरा वर्ष के अंत में यानी वर्ष जब समाप्त हुआ तो दोनों में जब लाभ बांटा गया तो वो बराबर बराबर बांटा गया। तो वो कह रहा है कि जो भारद्वाज ने उसमें कितने महीने बाद भागीदारी की थी, यानी पूछ रहा है कि भारद्वाज ने कितने महीने बाद भागीदारी की थी, क्योंकि पैसा ज़्यादा है, फिर उसको दोनों को बराबर बराबर मिला है। तो देखो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है कि, तो ऐसे प्रश्नों में याद रखना है कि जो 2400 दिया हुआ है ना, और यहाँ पर साल याद रखना है, एक ही साल की बात कर रहा है ना। तो इस 2400 में हम क्या करते हैं, 2400 में गुणा कर देते हैं किससे, यहाँ पे एक साल अगर दिया हुआ है तो 12 से गुणा कर देते हैं और यहाँ बटा कर देते हैं ये वाला अमाउंट। ठीक है, जो 36,000 जो दूसरे वाले ने इन्वेस्ट किया था। तो देखो 24,000 यानी कि पहला वाला अमाउंट को 12 से गुणा कर देंगे और दूसरा वाला जो है 36,000 उससे क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे आप तो जितना बचेगा देखेंगे आप, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। जब ये 8 बच रहा है ना, इसी 8 को फिर क्या करना है, 12 में से घटा देना है। तो घटा देंगे तो आप कितना आ जाएगा आंसर आपका, 4। यानी इसमें विकल्प कौन सा ही हो जाएगा, विकल्प ए। चलिए फिर दूसरा देखते हैं। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी पूछा हुआ था 2021 में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 साझेदार हैं ABC और उन्होंने कितने रुपए का निवेश किया, 36,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26,000, बी को 20,800 रुपये और सी को 31,200 रुपये का लाभ मिलता है। तो पूछ रहा है कि उसमें ए और सी दोनों ने कुल मिलाकर कितनी राशि लगाई थी। बी को नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 36,000 रुपये था, उसमें ए और सी ने कितना अमाउंट लगाया था। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले ये जो तीनों है, मतलब ये जो 26,000 आपको दिख रहा है, ठीक, ये 20,800 दिख रहा है, इसके बाद ये 31,200 दिख रहा है, इन तीनों का अनुपात निकाल लेना है। अनुपात का मतलब है एक ही संख्या से सबको काट के देखना है और एकदम छोटे पट लेके चले जाना है। तो जब आप अनुपात निकालेंगे तो 5, 4 और 6, ठीक है, ये अनुपात निकल के आएगा। तो अब 5, 4, 6 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो ये टोटल अमाउंट था 36,000, इस 36,000 को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और इस 36,000 में क्या करना है, गुणा कर देना है, कितने से गुणा कर देना है, जब ए और सी को पूछ रहा है तो 5 और 6 को आपस में जोड़कर यानी कि 11 से। ठीक है, और इसका बटे कर देना है इन तीनों का जोड़ के, 5, 4, 9, 6, 15। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है, सोल्व कर देना है। तो सोल्व करेंगे आप तो 26,400 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी देखो पहले पैटर्न सीखना है, पूछेगा जरूर, इसी टाइप का कोई प्रश्न पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो बस याद रखना सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसमें आपको ट्रिक लगाना हो तब आप ट्रिक के माध्यम से या फिर दिमाग लगा के विकल्प के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना है, वो पूछ रहा है किसको, वो पूछ रहा है एक के, सॉरी, ए को, ए के बारे में और सी के बारे में, इसके बारे में, सी के बारे में। तो याद रखना है कि इन्हीं दोनों के आसपास कोई अमाउंट आएगा। ठीक ना, ये एक दो प्रश्न नहीं, कई प्रश्न सॉल्व करने के बाद बता रहे हैं। या तो ए के पास आसपास का अमाउंट आएगा उत्तर में, या तो फिर सी के आसपास का आएगा। तो इसमें ए के आसपास देखो कोई दिख रहा है, तो ए के आसपास आपको कौन सा दिख रहा है, ये 26,400 दिख रहा है। कौन दिख रहा है, 26,000, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 31,200 के आसपास कोई है नहीं, है ना।
कि 26,400 इसी के आसपास है। वो गेम खेलता है, एग्जामिनर आपसे क्या खेलता है, गेम खेलता है। आंसर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में ही छुपा होता है। जब आपको ट्रिक भी करना है, विकल्प से सॉल्व करना है, तो यही लॉजिक या दिमाग लगा के करना है, ठीक है। वहीं अगर वो बी के बारे में पूछता ना, बी और सी के बारे में, तो अमाउंट चेंज हो जाता, ठीक है। तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगर इस टाइप का प्रश्न पूछता है तो फिर क्या करना है। कह रहा है कि राम और श्याम ने क्या किया, उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है। ये कितना लगाया, 30,000 और 40,000 निवेश किया दोनों ने, और साथ में मतलब वही व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के अंत में उनका कुल मुनाफा 1400 रहा। तो लाभ में राम का हिस्सा पूछ रहा है कि राम का मुनाफा कितना रहा। तो याद रखना है, ऐसे प्रश्न में क्या करना है, ऐसे प्रश्न पहले जो लाभ था उसको लिख लेना है, ठीक है। फिर किसका, फिर गुणा कर देना है। अगर राम के बारे में पूछ रहा है तो राम का अमाउंट क्या था, राम का अमाउंट था 30,000। 30,000 को इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और फिर बटे कर देना है, और इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। राम और श्याम का दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है, जब जोड़ोगे आप तो 70,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद सॉल्व कर देना है। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 600 निकल के आएगा, ठीक ना। कितना निकल के आएगा, 600 निकल के आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जीरो से जीरो काटते जाओ, देखो आ जाएगा उत्तर, ठीक है। फिर देखिए, अगर इसी विकल्प में आपको दिमाग लगाना होता तो कैसे लगाते विकल्प से। पहले देखो, राम का कितना है 30,000, और इसका कितना है, श्याम का 40,000, है ना। तो राम का 30,000 है, श्याम का 40,000 है, यानी कि श्याम का हमेशा मुनाफा ज्यादा आता। तो इसमें 800 जो ज्यादा होगा वो किसका आता, श्याम के आने की संभावना। तो 800 विकल्प हमारा कभी सही नहीं होगा। दूसरा है 30,000, 10,000 का अंतर है 70,000 में, ठीक है। तो ये 750 भी नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि 10,000 का अंतर है तो सिर्फ 50 रुपये का फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद हम विकल्प पर आ गए, या तो हमारा बी होगा या तो हमारा सी होगा। ये दो विकल्प हमें मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब आप इनमें से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको मैथ नहीं आती तो विकल्प से सॉल्व करने के लिए। इसमें भी आपके 50% संभावना होगी कि प्रश्न सही होगा। मैं बस यही कहूँगा कि हमेशा क्या करना, ऐसे प्रश्नों में जहाँ पे जीरो जीरो ही ज़्यादातर दिख रहा है, वहाँ पे जिसमें ज़्यादा जीरो दिखेगा वही सही मार देना, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी उसी की सबसे ज़्यादा सही होने की होती है, ठीक है ना। तो इसमें विकल्प कौन आ गया, 600 इसमें विकल्प आ गया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि ABC एक व्यापार में 3, 2 और 6 के अनुपात में निवेश करते हैं। मान लो कि किसी ने 30 रुपये लगाया, तो किसी ने 20 रुपये लगाया, तो किसी ने 60 रुपये लगाया। फिर कह रहे हैं कि 6 महीने बाद जिसमें सी है, जो सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। मतलब उसने जितना भी लगाया था, मान लो 60 लगाया था, तो उसका 30 रुपया उसने निकाल लेता है। तो पूछ रहे यदि वर्ष के लिए अर्जित कुल लाभ, अगर मान लो उनको 53,010 रुपये का लाभ हुआ, तो ए को कितना, ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, यानी ए को कितने रुपए मिले यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पहले हम तीनों का फिर से एक नया अनुपात निकालते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके का कुल निवेश निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे 12 है तो 12 में कुछ नहीं, सॉरी 3 है, ए है। अब ए का कितना है, 3 है ना, तो इनमें 3 में 12 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बी है, बी में 12 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अभी सी है, सी को आपने देखा 6 महीने बाद इसने निकाल लिया था ना। तो पहले जब ये 6 था तो 6 का 6 में गुणा करोगे 36 हो जाएगा। जब इसने आधा निकाल लिया था तो कितना बचा इसका, 3 ही तो बचा। तो फिर बाकी 6 महीने में इससे गुणा कर दोगे, 3 6 कितना हो जाएगा, 18, यानी इसका टोटल 54 हो जाएगा। तो 36 और 24 और 54, ठीक है। जब इनको आप अनुपात में इस तरह से तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6, 4 और 9। क्या आ जाएगा, 6, 4 और 9। अब इसके बाद क्या करना है, देखो जब आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान चीज़ है ये, ठीक है। तो आपको मिला क्या, 6, बेसिक नॉलेज तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, 6, 4 और 9, ठीक। जब 6, 4, 9 आ गया तो अब कुछ नहीं करना है, बस ये जो टोटल अमाउंट है, जब ए वाला पूछ रहा है तो टोटल अमाउंट लिख लेना है, ठीक है। 5310 है। अब किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए के आगे 6 है तो यहाँ पे 6 से गुणा कर देना है। फिर इन तीनों को जोड़ के लिख देना है, 6, 4, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। और इसी को सॉल्व कर देना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16,740 रुपये। कितना आ जाएगा, 16,740
40 रुपये, ठीक है। अब इसमें देखो यार, ठीक है, मैथ में एक चीज़ जान लो, अगर कुछ नहीं आ रहा है, कभी आपको कोई चीज़ विकल्प पे ट्रिक लगाना है, तो मैथ में या तो सबसे बड़ा सही होता है ज़्यादातर, या तो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप सबसे बड़े की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं ना, जो 6 वाला था, जो 6 है ना, 6 का सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये सब बड़ा तो लग नहीं रहा है, और ये 3 लग रहा है, 2 को भूल ही जाओ, तो सबसे छोटा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर ट्रिक लगाना है तो सबसे छोटे पे लगा देना, ठीक ना। हमें ऐसे ही सीखना है कि अगर ट्रिक भी लगाना है तो किस पे लगाना है, या तो सबसे बड़ा या तो सबसे छोटा, ठीक है। चलिए फिर अगर 4-5 टाइप्स के हमने क्वेश्चन देखे ना, अगर इसी टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड, अब इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देख लेना है, समझ लेना है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। बाकी ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।